आपको हम बात कराते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि थे, और गंगा वांकर बहन हमारे से जुड़ चुकी हैं कच्छ गुजरात से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत। अजय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, सादर आपको नमस्कार। अब हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, मैंने आपसे बताया, रोहतास गौड़। रोहतास भाई, हाँ जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ी डबलिंग हो रही है आवाज में। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक कर देंगे आपकी आवाज। हम ये आवाज तो हमारे पास तो आवाज का बहुत काम है। अब ठीक है? हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा था आपसे एक्चुअली क्या फोन मिलाने का एक थोड़ा सा जो पर्पस ये था कि मैंने एक बंदा ढूंढा है। हाँ जी। वो बंदा इसलिए ढूंढा है कि टिल्लू की जगह उसको लगा लो। टिल्लू आपसे बार बार पैसे मांगता रहता है, ये पैसे नहीं मांगेगा आपसे। क्योंकि टिल्लू आपसे रोजाना कहता सेठ जी मेरे पैसे, सेठ जी मेरे पैसे, ये पैसे आपसे मांगेगा ही नहीं। बहुत अच्छे। इसीलिए कभी कभी शुरुआत ऐसी होती है कि ऐसा लगता है, क्योंकि रुद्राक्ष भाई लोग बाग आपको ना सच में इतने सारे मेरे पास सुबह से मैसेज आ चुके हैं। अच्छा, इतने मैसेज आ चुके हैं आपके लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या बात है सर, थैंक यू। सब लोग मतलब आपकी वो जो तिवारी जी आपका कैरेक्टर किया, लोग बाग आपको लापता गंज, इसके बाद आप लोगों ने लगा दिया उसको। वाह वाह वाह। जी हाँ। रुद्राक्ष भाई, बीच में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन चल रहा था। हाँ जी हाँ जी। सारी दुनिया घर पे थी। बिल्कुल। और लॉकडाउन अभी भी चल रहा है बेसिकली तो। हाँ हाँ। लेकिन जब उस समय लॉकडाउन चल रहा था जी, तो उस समय कोई काम वाम करने वाले तो घर में कोई आ नहीं रहे थे। हाँ। आपको नहीं लगा कि आप बहुत सारे काम घर में और भी कर सकते थे? जी हाँ जी हाँ। भाई घर का कोई आपने कोना छोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा सा बताएं उस समय क्या क्या किया। जी बिल्कुल। घर के बहुत सारे कोने जो थे ऐसे थे जो मैंने कभी ठीक से देखे भी नहीं थे। सही बात है। तो पूरे घर को जो है जब मैंने छाना, हाँ, तब मैंने जाना कि मेरा घर दरअसल दिखता कैसा है। हाँ, सही बात है। आवाज में डबलिंग हो रही है सर। अच्छा, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। डबलिंग में उसमें क्या, कभी कभी उसमें वॉइस में ऐसा आता है, लेकिन डबलिंग अब हो रही है। हेलो, एक सेकंड। अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है? अभी भी हो रही है, हल्की सी आ रही होगी, कोई बात नहीं, वैसे चल जाएगी, वैसे वो ठीक है, ओके, उसमें चल जाएगी। तो आप देखो, आपको आइडिया लग गया कि मतलब आप जबरदस्ती किसी की सैलरी आप दे रहे हो किसी को, जो कि काम आप कर सकते थे। जी। अच्छा, उस समय ज्यादातर जो काम आपको कहां से मिलता था? भाभी जी की तरफ से मिलता था या खुद ही मिलता था? नहीं सर, वैसे भाभी जी की तरफ से ही ज्यादा मिलता था। हाँ, क्योंकि एक सुर में एक आदेश जैसा वो था। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि ये काम जैसे कर लीजिए। हाँ, ये काम कर लीजिए। हाँ, तो मतलब उस आदेश का पालन करते रहे हम। हाँ, और हमें तब महसूस हुआ कि हमारे अंदर की जो गृहिणी वो जागी। तो सबसे आसान काम उससे रोहतास भाई कौन सा लगा? मतलब झाड़ू वाला? जैसे मुझे तो पोछा वाला सबसे आसान काम लगा, वो रपटते चले जाओ। सर मुझे तो ये सारे ही काम बहुत मुश्किल लगे। अच्छा। मुझे लगा कि ये वाकई औरतें महान होती हैं। सही बात है। जो मतलब घर पे रहकर अपना सारा काम करती हैं। हाँ, और हम जो है फालतू की ईगो दिखाते हुए घर आते हैं। हाँ, देखो। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमें महसूस हुआ जी कि ये गृहिणी का काम कितना मुश्किल है। जी, बिल्कुल सही बात है। रोहतास भाई, कुछ हाथ थोड़ा सा किचन में भी आजमाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या था, एक अच्छी चीज ये है जी कि एज एन एक्टर स्ट्रगल पीरियड के दौरान, जी, क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं और छोटे शहरों से आते हैं, तो खाना वाना बनाना ये सब पहले धीरे धीरे करके सीख ही जाते हैं जी। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट रही। सही बात है। और लॉकडाउन के दौरान तो ये बहुत ज्यादा काम आई। बिल्कुल सही बात है। तो किसी नई डिश का आविष्कार किया? नहीं, बहुत सारी नई डिशेस का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा। जैसे मिक्स्ड वेजिटेबल कैसे बनाते हैं ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। हाँ जी। और सॉसेजेस कैसे बनाए जाते हैं ये सब सीखा। आटा गूंद के जो रोटियां जो बेलनी है, गोल कभी नहीं बनती थी। हाँ, तो गोल बनाना सीखा। ये तो खैर आपने जो बात कही है ना रोहतास भाई,
आप हाँ मेरे जी। से पूरे देश के जिस भी देश का आपको नक्शा बनवाना मुझसे बनवा लीजिए आप। अच्छा। मैंने लॉकडाउन में इतनी कोशिश करी लेकिन मुझसे आज तक वो एक रोटी गोल नहीं बन पाई। हाँ नहीं, ये तो रहता है। हाँ। तो वो अब लेकिन क्या है, वो जब खानी है तो फिर मन में ये सिर्फ सोच के खा लेते हैं कि पेट में तो जानी है, जैसी मर्जी खा लो। हाँ, ये बात भी है। रोहताश भाई, आपके लिए इतने सारे मैसेजेस इस समय लगातार चल रहे हैं। पाकिस्तान से एक मैसेज हमारे पास आया है, वाह, एक इस अच्छा। समय हमारे पास अमेरिका से मैसेज आया हुआ है, और हाँ। एक हमारे पास इस समय गुजरात से मैसेज चल रहा है, आपके अहमदाबाद से मैसेज चल रहे हैं। वाह वाह। कुछ लोग आपसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अंगूरी भाभी आपसे ज्यादा काम करवाती है क्या? एक्चुअली अंगूरी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जी वो थोड़ी सी बिल्कुल एक बॉडम टाइप की औरत दिखाई है। जी वो वैसे ही पति से डरती है, जी। और मनमोहन तिवारी जैसा काइया आदमी जो है, हाँ हाँ। वो चाहता भी है कि वो दबी रहे। लेकिन अब देखिए, आपके अब एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आ गया अभी कि जरूरी था कि कच्चे बनियान का बिजनेस करना था, कुछ और दिखा देते। जी, इसमें एक्चुअली राइटर ने ह्यूमर ढूंढा। भाई सही बात है, ये बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि अंडर गारमेंट्स के बिजनेस में ह्यूमर छुपा है। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल। अगर सूट का होता, साड़ी का होता, ब्लाउज का होता, तो वो आनंद नहीं होता। बिल्कुल तो सही बात आपने बोली। अब इसको आप किसी भी मतलब से ले ले। नहीं, वो लेने वाले के ऊपर है, जैसे मर्जी उसको ले ले। रोहताश जी, भाई, जी, जी। इस समय जो लॉकडाउन के अंदर देखा है, जिस तरह जी। से आपने तो खैर बहुत स्ट्रगल किया है, मैं तो बहुत आपको पर्सनली जानता हूं, लेकिन कुछ जी। लोग मैंने देखे हैं जो नई पीढ़ी इस समय इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहती है, जी, वो बहुत इम्पेशेंस है। बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, शायद आने वाले समय के अंदर कोई तिवारी बनना चाहता हो, कोई रोहताश गौड़ बनना जी। चाहता हो, उन जी। बच्चों के लिए क्या एक संदेश है आपका? सर, एक सबसे बड़ी चीज जो हाल ही में राजकुमार हिरानी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कही, जी कि बच्चों को हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। जी, सही बात है। बहुत सारे लोग एक्टिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि और कुछ नहीं करेंगे तो ये तो कर ही लेंगे। हाँ, सही बात है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। सही बात। कैमरा फेस करना, कैमरा के सामने एक्टिंग करना, सही में, कैमरा के सामने कैरेक्टराइजेशन करना, सही बात, ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये एक पूरी विद्या है जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें सिखाई। ये पूरी पढ़ाई, जैसे वर्ल्ड ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, सही बात, फोक थिएटर, रियलिस्टिक एक्टिंग, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग, और ये सारी चीजें जो है वो स्टडी है। बिल्कुल सही बात। ये एक पढ़ाई है। तो अगर इसको पढ़ाई के तौर पर लेंगे और अपने अंदर हुनर पैदा करेंगे, तब अगर आएंगे तो आपकी ज्यादा वैल्यू होगी। बिल्कुल सही बात। रोहताश तो भाई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आपको हल्के में नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे। वो हाँ, तो उनको भी जी। लगेगा कि भाई आप थोड़ा तैयारी करके आए हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोहताश भाई, जैसे मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे जी कि जैसे डांस में रियाज करते हैं, जी, है ना, हमारे क्लासिकल सिंगर्स रियाज करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ये भी एक रियाज है। हाँ, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। बिल्कुल सही बात है। तो यही यूथ को कहूंगा कि हुनरमंद बने, तब सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आएगी। उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। आप बहुत बहुत सुंदर आपके विचार। अब मैं और आपकी बात में मैं एक बात अगर यहाँ पे और जोड़ दूं, मुझे तो ऐसा लगता है लॉकडाउन आपके पास वो समय था जब आप अपनी तलवार थोड़ी सी और पैनी कर सकते थे। यस, बिल्कुल भाई, आपके पास समय मिला है तो आप उसको और भी अच्छा काम कर सकते थे। बिल्कुल सही, हमने किया भी। बिल्कुल सही किया। रोहताश भाई, एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल। हाँ, अब आप देखिए, आपने फिल्में भी करी हैं, आप सीरियल भी करते हैं, लेकिन एक अगर बीइंग आर्टिस्ट के तौर पे मैं पूछूं, पहला प्यार कौन सा, थिएटर या फिल्म? देखिए, थिएटर नेचुरली पहला प्यार है जी, क्योंकि मेरी जड़ें जो है वो एमेचर थिएटर से लेकर और प्रोफेशनल थिएटर तक रही है। सही बात। और मुझे थिएटर विरासत में मिला है। मेरे पापा सुदर्शन गौड़ ने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी, जी जी, जो आज भी चल रही है शिमला में। जी, सही बात है। तो थिएटर पहला वो है। वाह, बहुत सुंदर।
जी। और अक्सर आपको देखा गया थिएटर में भी आप गुनगुनाते हैं और सेट पर भी आप बहुत गुनगुनाते हैं, तो अक्सर जो जी। गीत आप गुनगुनाते हैं उसकी एक दो लाइन हो जाए। एक्चुअली ये गाना जो है वो मैं और मेरी सिस्टर डुएट गाया करते थे, हाँ हाँ तो इसी की दो पंक्तियां सुनाता हूं जी। जी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। एक्चुअली आवाज की डबलिंग हो रही है इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही चलेगा। अब आपको अंगूरी जी बुला रही, जरा उनको बोल दीजिए कि मैं आ रहा हूं अभी। हमारे पगली तब तक कोई घुइयां छीलो। आपके लिए युवराज भाई इस समय देखिए, पंजाब से, दिल्ली से, गुजरात, अहमदाबाद, पाकिस्तान, यूएसए और इतने सारे मैसेज आपके लिए यहाँ पर इस समय लगा। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद युवराज भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे वाह, मजा आ गया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और मैंने कहा ना, देखिए रोहताश भाई सच में इतने मृदभाषी है, मैं आपको क्या बताऊं, इतने मृदभाषी हैं, भैया करके बात करते हैं और बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच रोहताश भाई, धन्यवाद सर। इतना मैं कहता हूं, इतने सच में आप बात करके देखेंगे। कलाकार के लिए सबसे बड़ी जो खास बात अगर आप देखेंगे ना, कलाकार के लिए सबसे बड़ी खास बात यह है, आपने देखा होगा जो पहली बात है, वो पहला प्यार क्या है, वो थिएटर ही है। इंसान वहां से निकलता है। और बच्चों के लिए क्या बताया, आप ये सोचेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आसान नहीं है साहब। कहना ही आसान है, अरे एक्टिंग तो हम भी कर लेंगे, ऐसे नहीं करते।